तो अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर खेमपुर आवला बाहर से बच्चे बच्ची खरीदता है? बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछ के आपने मुझे बाकी यूट्यूबर की याद दिला दिया है। मुझे पता करो, इधर उधर जाएंगे और ठोकरे खाएंगे, आप अलग पाप लो, वो बेचारे घोड़े अलग दुखी पाएंगे। हाँ। जिनको आप दोगे वो कहेंगे इन्होंने हमको गलत दे दिया, फिर वो और आगे किसी और को दे देंगे, फिर वो उसकी अलग ब्रीडिंग कराएंगे, तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली। तो आपने कभी ये चीज़ अप्लाई करके अपने घर में ऐसा कोई कोल्ड या फिली जो रिजल्ट लिया है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेट द टाइम टेल। बिल्कुल, जो टाइम है वो आपको बताएगा। मतलब देखते हैं ना आगे। आप अप्लाई कर रहे हैं मतलब कुछ छुपा रहे हैं ये तो आप? नहीं, इसमें छुपाने से कुछ भी नहीं, बस मैं कहना चाहता हूँ कि लेट द टाइम स्पीक। ओके, समय ही बताएगा ये तो। हाँ, मतलब देखो अच्छा होगा तो भी आ जाएगा सामने, खराब होगा तो भी आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है मतलब। नहीं ऐसा कुछ। आप बताइए कैसा क्या चल रहा है? बड़ा चल रहा है, बड़ा जबरा चल रहा है, देखा है इसीलिए तो मैंने पूछा है। बिल्कुल। तो बना जैसे दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अपने घर पे जैसे मेनली 3 स्टेलियन है अभी, जिसमें हिग्रीव हो गया, रुद्राक्ष हो गया, करणी बख्श हो गया, ये अपने पास स्टेलियन है और अच्छी घोड़ियाँ भी हैं। तो इसी में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अपने घर पे अच्छे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और अच्छे आप ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर खेमपुर आवला बाहर से बच्चे बच्ची खरीदता है? एक ऐसा घटिया क्वेश्चन है ना कि बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछ के आपने मुझे बाकी यूट्यूबर की याद दिला दिया है। मुझे अरे कैसे मुझे, मेरे तो देखो दुनिया बहुत छोटी है सोशल मीडिया से, मेरे घर की घोड़ियाँ घर के बच्चे हैं, आप खुद भी जानते हो। चलो आपने तो पता नहीं किसी व्यूअर का दिल रखने के लिए मैंने पूछ लिया, अब इसने लिख दिया ना कि ये पूछने के। पर ब्रीडिंग में देखो, अभी जब मैं लास्ट सवाल का एक बात कहनी भूल गया था, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा एक बात बोलते हैं कि किसी नए को घोड़े देना बहुत आसान है। बिल्कुल, किसी नए को घोड़ा देना बहुत आसान है क्योंकि वो नया है। आपकी ब्रीडिंग तब सक्सेसफुल है जब समझदार लोग आपसे घोड़ा लेते हैं। सही है। हाँ, जब सामने वाला मतलब वही है ना कि आप वो थोक बीट के लेगा। मेरी बैट की कंपनी है और मैं किसी नए बेचारे प्लेयर को दे दूं, मेरे से अगर सचिन तेंदुलकर बैट ले रहा है तो मतलब मेरे बैट में दम है। बिल्कुल। तो जो लोग भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो लोग अननोन घोड़ियों से, अननोन घोड़ों से, या अगर आप एक ऐसी ब्रीडिंग कर रहे हैं जिसको आता पता नहीं, और फिर आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई बाहर का जना आया और वो मुझे 10 लाख दे रहा है, तो उसकी जीरो वैल्यू, क्योंकि जो बाहर के जने को घोड़ा नहीं मालूम, तेरे को घोड़ा नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अंधा अंधे को दुनिया दिखा रहा है तो वो कैसे संभव है? बिल्कुल सही। हाँ, वो तो दिखाई नहीं पाएगा, वो ही दिखाएगा। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो आपका सवाल था ना वो बाहर से लाने, मैं उस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाह रहा था। नहीं अवॉइड क्यों करेंगे? क्योंकि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर की घोड़ियाँ हैं सारी। और मेरे को ये बताओ, घर की घोड़ियाँ तो इतने शानदार रिजल्ट आ कैसे रहे हैं, दूसरे लोगों के घर पे क्यों नहीं हो रहे हैं? देखो ब्रीडिंग तो अपनी यही, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपने पास घोड़ा अच्छा है। अब ये जो बेचारी बाहर वाली जो लोकल घोड़ियां, इन पे भी अच्छे बच्चे दे रहा है। बिल्कुल। पर अब उन घोड़ियों के बच्चों में इसलिए दम जिंदगी में नहीं रहेगा, ना तो घोड़ियां कुछ पैदा करेगी ना वो घोड़े, क्योंकि इनकी माएँ नहीं है। और अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम इसलिए अच्छा है कि अपने पास घोड़ियां अच्छी है। ओके, तो आप जैसे किसी भी घोड़ी का रिजल्ट लेते हैं तो उस पर कितनी बार आप घोड़ा ट्राई करते हैं कि अब इसमें ये सुधार करना है, अब ये इसमें ये सुधार करना है? वो देखिए, इसको आपको घोड़े समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। ठीक है। उसकी जीनियोलॉजी क्या है, उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, उसकी जो पेरेंटेज, उसकी क्या ट्रेट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, क्या इस घोड़ी की पिछली पीढ़ी ये है, इसके खानदान में ये प्रॉब्लम आती है, ये अच्छी चीज़ें आती है, इसके परिवारों में इस घोड़ी के पुरानी जो इसके वंश है, जो इसकी ओद है, जो अगर इसके पेरेंट्स है, इसकी 7 पीढ़ियों में वो घोड़े हैं तो उससे गर्दन अच्छी आ सकती है। बिल्कुल। ये अच्छा आ सकता है, ये कमज़ोर आ सकता है। फिर उसके मुताबिक आप एक घोड़ा देखते हैं। फिर उसमें बहुत ये, क्योंकि देखो मोहित जी, ये बहुत बड़ी साइंस है। जब आप रीडिंग करते हो ना तो आप नेचर और साइंस के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक प्रोग्रामिंग के तरह 10 मिनट में ना समझाने वाला सब्जेक्ट है और ना 10 मिनट में समझने वाली चीज है। ये रॉकेट साइंस भी नहीं है, पर व्हाट इट टेक्स इज ऑब्जर्वेशन, उसके बाद थोरो नॉलेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी एक ऐसे घोड़े को चूज करते हो जिसको दुनिया नहीं समझ रही, पर अगर आपको आपके नॉलेज पे भरोसा है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रिस्क लेके वो काम करते हो, तो इट टर्न्स आउट टू बी अ गेम चेंजर थिंग, क्योंकि वो आपके लिए एक नया विजन खोलता है। बिल्कुल। और ब्रीडिंग में ऐसी चीजों की बहुत जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में सक्सेसफुल ब्रीडर वो है जो स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो एक पैटर्न को तोड़ रहे हैं। वो पैटर्न हो सकता है एक पॉइंट पे सही था, आज हो सकता है सही नहीं है। बिल्कुल, चीजें बदल रही है, टाइम बदल रहा है,
तो वरना थोड़ी सी ये टिप्स भी तो दो आपके, जैसे आप आपके बच्चे या बच्ची तैयार कर रहे हैं, जैसे आप अगर कुछ किताबें मैं भी पढ़ी है, थोड़ी रीडिंग करता हूँ, पहले मैंने फ़ोटो देखे हैं जिसमें चेस्ट है वो आगे की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, और अगर पीछे की बात करें तो एक लाइन में है। अब वो पेंटिंग में देख के मैंने आज रावले में ये घोड़े सभी देखे हैं, ये कैसे आपने किया है? ये एक पेंटिंग, देखो ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आप लोगों ने गर्दनें बनाई। देखो कोई कुछ नहीं बना सकता। आप गर्दन बना सकते हो क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप खुद की गर्दन बना सकते हो? नहीं बना सकता मैं तो खुद की गर्दन ऐसी कोई। मैं क्या, देखो इसके अंदर ऐसा है मोहित जी कि ये घोड़े ओरिजिनल वैसे थे। ओके। हमने बिगाड़े? नहीं, आपने तो और बनाया है। हमने मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जहाँ पे गलत ब्रीडिंग हुई उन लोगों ने बिगाड़े। अपन पहले बात कर रहे थे, दर दर ठोकरे खा रहे हैं फिर इधर उधर, बिल्कुल बिना नॉलेज के उन्होंने बिगाड़े। अब फिर से आपने, जैसे मैं एक शीशा लाया मेरे घर में, मैंने फोड़ दिया उसके, अब मैं उसे फिर से जोड़ के कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल जो था वो कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे खेमपुर में आप जो इन बच्चों की अच्छी गर्दनें देख रहे हैं या अच्छी टाइप देख रहे हैं, अच्छा कान मुंह देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। ये घोड़ा हमेशा से वैसा ही था, ये घोड़ा हमेशा से वैसा ही था। ये एक हॉट ब्लडेड इंडियन राजस्थानी डेजर्ट वॉर हॉर्स है। बिल्कुल। इसके अपने ट्रेड्स हैं। बिल्कुल। इसके 8 से 10 पॉइंट इसके हॉट ब्लड होने के हैं। उसके बाद इसमें 10 पॉइंट मारवाड़ी के, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 और पॉइंट ऐड करें एक्सीलेंस के उसी ब्रीड पैरामीटर में। बिल्कुल, वो उसी पे तो ये है। हम कोई या जो भी लोग, देखो आप कितनी मेहनत लगती है, कितने ऐसे पुराने घर हैं। अब जैसे आज यहाँ पे कोई भी आप घोड़ा देख रहे हो, अगर आप रुद्राक्ष की अगर बात कर रहे हो तो रुद्राक्ष के अंदर आप देखो अनंत सिंह जी ने इसको ब्रीड किया, उससे पहले गजू बना ने इसके लाइंस को ब्रीड किया, उससे पहले और जिनके जालोर में और उस रिमोट एरियाज में जहाँ पे इनके पहले के घोड़े रहे उन लोगों ने इसको संभाल के ब्रीड करके आज इस प्लेटफॉर्म पे लाए। अभी आप पिनाक को अगर आप देख रहे हो, किन को भी देख रहे हो, जैसे सवाई बना हो गए, और भी जो पुराने ब्रीडर्स हैं जिन्होंने एक सर्टेन लाइन पे काम किया, उसके अंदर उसकी एक्सीलेंस पे उसे पहुंचाया, फिर अपन ने उनको मिक्स करके आज जो प्रोडक्ट है इसमें मेरा अकेले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बिल्कुल। ये जो आज आप रुद्राक्ष देखो या पिनाक देखो या जो भी आप घोड़े देख रहे हो, इनकी जो पिछली लाइंस पे जिन घरों ने काम किया है ना, इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, उनका पूरा योगदान। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि देखो ये रुद्राक्ष केलवा का घोड़ा है, आज विजन तो उनका है ना, विजन उनका है। आज गुलशन उनकी, राजनगीना उनका, उन्होंने अपने विजन से इस घोड़ी पे घोड़ा डाल के पैदा किया। इससे हम क्या करते हैं वो हमारा विजन। बिल्कुल। सो आई थिंक आप एक अच्छे ब्रीडर होने की सबसे बड़ी निशानी मैं ये मानता हूँ कि वो दूसरे ब्रीडर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल सही। आज मुझे पता है कि एज अ ब्रीडर आपको क्या एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है जिन्होंने उसको ब्रीड किया तो उन्होंने भी वो एफर्ट डाले होंगे तब वो चीज़ आपके पास खड़ी है। बिल्कुल। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट द ब्रीडर। ये इतना डिवाइन क्रिएचर है घोड़ा कि ये सब समझता है कि किस घर से पैदा हुआ है, कहाँ आया है। तो ये अगर आपके घर में खड़ा है तो आपके घर के अपलिफ्टमेंट के लिए खड़ा है। बिल्कुल। खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं खड़ा है। आज परी की जो हमने सेवा करी और उससे आज एग्री के बच्चे खड़े हैं ना, इन्होंने वो 10 गुना रिटर्न दिया है उन बच्चों से। बिल्कुल। तो घोड़ा ना तो कभी किसी का एहसान रखता है। बिल्कुल सही। एक कितनी अच्छी लाइन है कि काउज आर होली बट हॉर्सेस आर डिवाइन। तो मैं मानता हूँ कि बहुत डिवाइन क्रिएचर है, आपको उसी तरीके से आप इसके साथ रखिए। बिल्कुल। तो बना, जैसे मैंने अभी सुना है कि आपने आई थिंक 12 लाख रुपए की बुक्स पढ़ ली है। मेरे को ये बताओ 12 लाख की बुक पढ़ ली है या फिर आपने, ये बात सही है या गलत? नहीं, देखो ऐसा है कि बुक्स तो मैं पढ़ता हूँ। जो मेरे मेंटोर्स हैं वो भी मुझे सजेस्ट करते हैं कि देखो आज मैं आपको बोलूँ कि आज आप मारवाड़ी, आज आप जैसे आप नए ब्रीडर हो, आपको मैं बोलूँ कि यार मारवाड़ी घोड़े पे आप समझो, आप कैसे समझोगे घोड़े? बिल्कुल। आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल। या अगर आपके पास कोई डाटा है, कोई एक एनालिसिस है आपके पास, मैंने कह दिया ये मारवाड़ी, आपने मान लिया, किसी और ने कह दिया वो मारवाड़ी, आपने मान लिया 10 जनों ने कह दिया मारवाड़ी के मेरे पास अगर कोई स्टीरियोटिपिकल थ्योरीज नहीं है, मतलब थ्योरीज ऑफ कोर्स है सालों तरह, पर अगर आपके पास अगर कोई एक पुख्ता एक मतलब अपनी मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी के अंदर वो पैरामीटर्स और हैं, पर हर एक की भी अलग डेफिनेशन है ना भाई। बिल्कुल। सबके अलग अलग चॉइस है कान, किसी को ये वाले जो सादे कान होते हैं जो पुराने कान वो चले, किसी को बहुत अनूठी कुंडी वाले कान अच्छे, हर एक की अपनी चॉइसेस है। तो मैं जो पढ़ता हूँ, मैं ब्रीडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं और
12 लाख या 10 लाख वो चीज़ें नहीं, क्योंकि वो किताबें मुझे लगता है कि उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है इस कीमत से जो भी। तो वो तो ठीक है, अपन को चलो कभी कहीं से मिल जाती है या उनके कोई पेजेस मिल जाते हैं या अगर आपको ऑनलाइन मिल जाती है नहीं बना, तो उनकी वर्थ वैसी है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव बुक्स। और 12 लाख या 10 लाख की किताबें पढ़ना और आप उससे क्या समझते हो वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। आपके अंदर सीखने की चाह कितनी है वो प्राइमरी चीज़ है बना। क्योंकि आज अपन जिस टॉपिक पे चल रहे हैं ना कि कॉमर्शियली, मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि देखो ऐसा है कि कॉमर्शियली मेरे जो मेंटोर है उन्होंने एक बहुत कमाल की बात मुझसे कही थी कि अगर आपको कार चलानी ना है तो उसे खरीदी भी मत। तो अगर मुझे घोड़ों के बारे में समझने में अगर और भी अगर चीज़ें लगती है, एक्सपेंस लगता है, टाइम लगता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जब मुझे काम करना है तो मेरे को उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर आपने चलो नंबर ऑफ अमाउंट की किताबें पढ़ी है, मैं एक नंबर ऑफ अमाउंट ले रहा हूँ, टॉक अबाउट मनी। हाँ, अपन मनी की बात नहीं कर रहे, पर मैं अगर ये बोलूँ कि 10-12 लाख की भाई अगर किताब ही पढ़नी है, इससे बढ़िया मैं एक घोड़ी लूँ। हाँ तो बस फिर वो आपकी मर्जी, फिर आप घोड़े लाके पैदा करो, इधर उधर जाएंगे और ठोकरे खाएंगे, आप अलग पाप लो, वो बेचारे घोड़े अलग दुखी पाएंगे। जिनको आप दोगे वो कहेंगे इन्होंने हमको गलत दे दिया, फिर वो और आगे किसी और को दे देंगे, फिर वो उसकी अलग ब्रीडिंग कराएंगे। तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली चीज है। तो ये तो कोई चैट जीपीटी जैसा कोई फोल्डर आना चाहिए जिसपे कुछ भी अगर आपका। और देखो सुनो, किताबें पढ़ना नहीं पढ़ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि जो किताबें मैंने पढ़ी दुनिया में कि मिल नहीं रही, जो मेरे अकेले के पास, सबके पास पूरी दुनिया में लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब अरब में, थॉरोब्रीड्स में, इनके पास इनकी कितनी किताबें, उनके वॉल्यूम्स हैं, लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, रीडिंग करते हैं। इंडिया में ठीक है प्रचलन थोड़ा कम है, पर मैं पढ़ के कोई महान नहीं, और जो नहीं पढ़े उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये सिर्फ ये है कि आप पढ़ने से आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं। आप 10 कदम आगे चलेंगे, नॉलेज तो आपको आगे लेके चलेगा। दुनिया में अब किसी भी, देखो एजुकेशन का क्या मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मेरे दोस्त ने साइंस ली तो मैं भी साइंस मैथ्स लेके और इंजीनियर बनूं, या मैं ह्यूमैनिटीज लेके हिस्ट्री का टीचर बनूं। एजुकेशन का ये मतलब होता है कि आप जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहे आपको उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए आपका। आप 100 रुपए की एक किताब पढ़ो, आप 12 लाख की किताब पढ़ो, 1 करोड़ की घर में लाइब्रेरी खड़ी कर दो, आप एक भी पन्ना पढ़ोगे ना तो ना वो तो उस पन्ने को पढ़ने से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। कुछ दो बात नहीं सीखोगे आप। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप घोड़ों के बारे में पढ़ो, तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत महंगी किताबें ला के पढ़ो। आप कुछ भी पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। आप भाई मैंने कौन सी हर किताब खरीदी, ऑनलाइन आपको डाटा मिल जाता है, आपको किसी से किताब आप बोरो कर सकते हो, फोटोकॉपी करा सकते हो। पर मैं मानता हूँ कि जो किताबें हैं उनकी मार्केट वर्थ ये है। ओके। और पढ़ने से आपको दो चीज़ नहीं ही पता पड़ेगी। बिल्कुल सही है। हाँ, इस दुनिया में पढ़ाई की इतनी अहमियत है कि आप कुछ भी करो। जो लोग खेती भी करते हैं, तो आज के जो यंग एज फार्मर्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर जो आजकल अपन कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो पढ़ के आते हैं उनकी आपको काम में हल्का डिफरेंस दिख ही जाता है ना। बिल्कुल। तो और अपन तो बहुत फॉर्चुनेट है कि चलो अपने कुछ और पुराने ब्रीडर्स है, तो आपकी स्टडी और उनका एक्सपीरियंस, जब आप उनको दोनों को साथ पैरेलल लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल। और सर देखो ऐसा है कि आप सोचो तूफान कहाँ पैदा हुआ, आलीशान कहाँ रहा, दिलबाग कहाँ रहा, राजनगीना कहाँ रहा, रुद्राज कहाँ है, इसका एक बच्चा है वो मान लो कहाँ है। तो ये तो आगे से आगे जाएगा। अगर आज मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या अगर मेरे जो सीनियर्स है, जो मेरे मेंटोर्स है, या अगर मेरी फैमिली में जो सीनियर्स है उन्होंने कुछ अगर अच्छा किया, तो इट इज़ नॉट जस्ट टू मी, इट इज़ टू एवरीबडी। बिल्कुल। अब जब एक अच्छा घोड़ा ब्रीड करते हो ना, तो उसका एडवांटेज 10 जनों को मिलता है, और आप एक खराब ब्रीड करते हो तो उसका भी डिसएडवांटेज तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो अपन सबको इसे एक सोशल वर्क की तरह देखना चाहिए कि हम एक कम्युनिटी बिल्डअप करके, और हम एक विजन के साथ एक आगे लेके चलना। एक ऐसे फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर एसेट है। बिल्कुल। आपका मेरा नहीं, बट ओवरऑल सभी का, कंट्री का। तो आप शायद गलत कम करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही। तो बना जैसे आपने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी, आप जैसे थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूँ, आपने जैसे बुक्स पढ़ी तो आपने कभी ये चीज़ अप्लाई करके अपने घर में ऐसा कोई कोल्ड या फिली जो रिजल्ट लिया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेट द टाइम टेल। बिल्कुल, जो टाइम है वो आपको बताएगा। मतलब देखते हैं ना आगे। आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कुछ छुपा रहे हैं ये तो आप? नहीं, इसमें छुपाने से कुछ भी नहीं, बस मैं कहना चाहता हूँ कि लेट द टाइम स्पीक। ओके। समय ही बताएगा ये तो। हाँ, मतलब देखो अच्छा होगा तो भी आ जाएगा सामने, खराब होगा तो भी आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है मतलब। नहीं ऐसा कुछ नहीं।
आप बताइए कैसा क्या चल रहा है? बड़ा चल रहा है, बड़ा जबरा चल रहा है, देखा है इसीलिए तो मैंने पूछा है।